अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देगा। अग्निपथ योजना के सशस्त्र बलों में युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए ये एक प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। ये बात आर्मी कमांडर पश्चिमी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल NK खंडूरी अति विशिष्ट सेना मेडल ने पंचकुला में स्थित पश्चिमी कमान के कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस अवसर पर चीफ ऑफ स्टाफ पश्चिमी कमान लेफ्टिनेंट जनरल विजय B नैयर तथा मेजर जनरल ICADM गुरवीर सिंह कहलो भी इस दौरान उपस्थित रहे। पल पल पंचकुला से तारा ठाकुर की खास रिपोर्ट। Once again, welcome to all members of the media here. Extremely warm welcome to all of you for this interaction that we are having, this transformative scheme that's been launched, that is Agnipath, which is looking at a change in the entire human resource management as far as the armed forces. Since yesterday's announcement of the same by the Honorable Raksha Mantri and the three chiefs, I'm sure all of you by now quite convinced of the major facets of the scheme. Mostly are Hindi channels and Hindi newspapers. Okay. So जो स्कीम कल लॉन्च की गई थी माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा, वहाँ पे तीनों सर्विसेज के चीफ मौजूद थे। उसके जो मुख्य फैसेट्स हैं, तथ्य हैं, उनको कल भी आपके समक्ष रखा गया था। मीडिया को उसके बारे में जो जानकारी है दी जा चुकी है और बहुत ही ब्रीफ में संक्षिप्त में जो कालो साहब ने आपके समक्ष उसको रखा। जहां तक इसका मेन फोकस है, मेजर एम है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस towards attaining a very youthful profile. आज जो इंडियन आर्मी का एवरेज एज है, एज ग्रुप है, वो तकरीबन 32 साल के आसपास। और इस स्कीम को जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब वो स्टेबलाइजेशन फेज तक पहुंचेंगे, तो एवरेज एज जो है इंडियन आर्मी की तकरीबन 24 से 26 साल के बीच में। जैसा कि आपको ज्ञात है, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट स्टडीज हुई, उसमें एक मेजर स्टडी थी कारगिल रिव्यू कमेटी, उनका भी एक मेन मेच्योर था या रिकमेंडेशन था, वो था हैविंग ए यूथफुल सर्विस प्रोफाइल इन द आर्म्ड फोर्सेस। इसको मद्देनजर रखते हुए पिछले तकरीबन 2 साल से या 2.5 साल से इस मुद्दे को कई स्टडी ग्रुप्स ने, तीनों सर्विसेज ने, इंटरैक्शन विद वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स, और इसके जितने भी इश्यूज हैं रिलेटेड, उनको अच्छे तरीके से एग्जामिन किया है, स्टडी किया है, और उसके पश्चात इसकी जो मेन रूपरेखा है जो आपके समक्ष रखी गई है, बताई गई है, उसको लॉन्च किया। ये स्कीम जब लॉन्च की जा रही है, तो ये ख्याल रखा गया है कि हमारी जो क्षमता है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, बरकरार रही। किस तरह से करना है उसकी भी डिटेल प्लानिंग जो है वो हो चुकी है। साथ ही साथ जैसे साहब ने बताया, जो इनटेक है, आज का जो यूथ है, हैज अ बेटर टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड, उसको किस तरीके से फौज में ऑप्टिमली इस्तेमाल किया जाए, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही साथ जो मंत्रालय उनको देख रहे हैं, जैसे ITIs है, एजुकेशन से,
किस तरह से कोर्स मॉडिफिकेशन करनी है ताकि जो युवा वहां से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं वो हमारे लिए स्पेशली जहां पे स्किल मैन पावर हमें चाहिए उसको वो उपलब्ध करा सकते। 4 साल का अपना अग्निवीर का टेन्योर पूरे करने के बाद एक बहुत ही डिसिप्लिन, स्किल, मोटिवेटेड और जोश और जज्बे के साथ जो युवा बाहर जाएगा, that's what the Indian Army and the Armed Forces will give back to the society. इस दौरान इस युवा को बाहर सेटल होने के लिए सक्षम बनाने के लिए 20 स्टेप्स दिए गए, चाहे वो विद इन द सर्विस ट्रेनिंग हो जिसमें उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर 10th पास है 10वीं पास है तो हमारे जो ट्रेनिंग के सिलेबस है उनको किस तरीके से सेट किया जाए ताकि उनको 12th का दर्जा मिले। सिमिलरली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत क्रेडिट पॉइंट्स जो उनको चाहिए उनको दिए जाए, ब्रिजिंग गैप है बाद में उनको ग्रेजुएशन की तरफ ले जाए। इसके अलावा और ट्रेनिंग की सहूलियत बाद में ताकि वो अपने आप को बाहर की एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, उसके लिए भी सोच विचार इस चीज के लिए किया गया है। जैसे कि आपको बताया गया है, आपके पास ऑलरेडी इसके बारे में तथ्य हैं। इन 4 साल में जो उनको सैलरी पैकेज दिया जा रहा है वो काफी बेहतर है, काफी अच्छा है और साथ ही साथ 4 साल के बाद सेवा निधि के तौर पे तकरीबन 12 लाख उनको अवेलेबल है। वो इंडिविजुअल पे है, अगर वो वन टाइम उसको विड्रॉ करना चाहता है उसको बैंक में रहने के साथ साथ तकरीबन 12 से 18 लाख लोन लेने की सुविधा के बारे में बातचीत चल रही है। तो जब जो युवा वॉलंटरली आगे नहीं आना चाहते हैं, तो जो बेस्ट ऑफ बेस्ट में नहीं दोबारा सेलेक्ट किए जाते हैं परमानेंट सर्विस के लिए फौज में, उनको बाहर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मौका देने के लिए जो है डिस्कशंस चल रहे हैं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, कल माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने यही बताया था कि बाकी मंत्रालयों से भी इसके बारे में बात चल रही है। और आज आपको ज्ञात होगा कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट दिया है जिसमें अग्निवीर को प्राथमिकता देने के लिए जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं और असम राइफल भी है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। और यही चीज बाकी मंत्रालयों के साथ भी हो रही है जो आप कुछ समय पश्चात कुछ दिनों में उसके बारे में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये संक्षिप्त में जो पूरे स्कीम का मुद्दा है और किस तरीके से इसको हमने लॉन्च करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और अभी आपके सवाल जो क्वेश्चंस के लिए ये रेडी है। और दूसरा, अगर ये इतनी स्कीम अच्छी है तो जो एक्स सर्विस मैन है जो बाकी हैं वो उसके विरोध में क्यों? उनके लिए उनको स्पष्ट कैसे करेंगे आप? जो एक्स सर्विस मैन है जो बाकी हैं वो विरोध कर रहे हैं काफी सारे, तो इसको स्पष्ट कैसे करेंगे? पहला है कर्नल से ट्रेनिंग पीरियड कितना है, और दूसरा साथ ही में कनेक्टेड सवाल उनका था कि अगर ये अच्छी स्कीम है तो इसका विरोध क्यों? जहां तक ट्रेनिंग पीरियड का सवाल है, इसको तकरीबन 6 महीने तक रखा गया।
जैसा जनकारों साहब ने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि तकरीबन जितनी भी आर्मीज बाकी हैं जो अच्छी आर्मीज गिनी जाती है, अच्छी फौज गिनी जाती है, उनका ट्रेनिंग पीरियड तकरीबन 4 महीने से 6 महीने या कहीं पे 7 महीने, एट एन एवरेज जो है वो तकरीबन 6 महीने का है। जो आज का हमारा ट्रेनिंग है, जिस तरीके से जो जवान भर्ती होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसका जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा है ट्रेनिंग सेंटर में, वो आज भी 4 महीने है। इसके अलावा उसका इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स आर्मी, टेक्निकल ट्रेनिंग उसके अलावा है जो हायर डिग्री। इस 6 महीने को एक डिफरेंट तौर पर हमारी जरूरत को नजर में रखते हुए उसका आर्किटेक्चर तैयार किया गया। और इस 6 महीने में हमें यकीन है कि जो एक यंग सोल्जर को यूनिट में जाने से पहले ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वो ट्रेनिंग सेंटर्स में प्रदान की जाए। इसके बारे में हमें कोई शक नहीं है और इसको हम रोक नहीं। अभी भी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हमारे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है ऑफिसर्स, उसका भी ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है तकरीबन 9 महीने। 9 महीने में एक अच्छा अफसर ट्रेनिंग लेने के पश्चात अपनी यूनिट में जाता है और वहां पे बहुत ही अव्वल दर्जे का काम करता है। उसको किस तरीके से न्यू इनटेक के हिसाब से और हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस 6 महीने के ट्रेनिंग को ढाला जाए ताकि हमारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी की जा सके। आपका दूसरा इसमें सवाल था कि अगर ये अच्छी स्कीम है तो विरोध क्यों? एक सिंपल स्टेटमेंट है या सत्य है कि चेंज, बदलाव हमेशा डिफिकल्ट है और उसमें अपोजिशन इसलिए क्यों होगी क्योंकि हम जिस तरीके से अभी काम चल रहा है उससे संतुष्ट हैं और वी आर यूज्ड टू दैट एंड वी डोंट वांट टू अटेम्प्ट टू चेंज। दैट इज वन। दूसरा है ये एक मेजर बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है और चेंज लाने के लिए एक बहुत ही निहायत जरूरी इश्यू होना हुआ है उस चेंज के बारे में लोगों को अवगत करना। कल जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री महोदय और तीनों चीफ्स ने मिलकर आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए इस चीज को देशवासियों के पास पहुंचाया है, वैसे ही आज सिमिलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑल ओवर इंडिया हो रही और जो इसका मुद्दा है किस तरीके से इसको रोल आउट किया जाएगा, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में उनको सभी को अवगत कराया जाए। तो ये जो थोड़ा बहुत बीच में गैप है इंफॉर्मेशन के बारे में, किस तरीके से इसको रोल आउट किया जाएगा, यही चीज हम अपने वेटरन्स के साथ या एक्स सर्विसमैन के साथ भी कर रहे हैं। आज आपके साथ है, अगले आने वाले दिनों में जगह जगह जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके साथ भी इसी तरीके से इंटरेक्शन होगा। इस स्कीम का पूरे विस्तार में उनके साथ किसी तरीके से उनको जानकारी नहीं है, जो उनके डाउट्स हैं या जो उनकी शंका है उसको दूर किया जाएगा। और मुझे यकीन है 1 महीने 1.5 महीने के पश्चात जो इसके बारे में विरोध आज आप देख रहे हैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था साजन से रिस्पेक्ट टू शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर थिंग्स। शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स और अदर रैंक्स जो हैं ये काफी समय से मीडिया में भी आप लोगों को
पता है इसके बारे में जानकारी आप लोगों को है। और तीनों आर्म फोर्सेस हमेशा ये कोशिश करती रही है कि जो कमी है उसको पूरा करें। पिछले कुछ समय से कोविड के पश्चात रिक्रूटमेंट्स कुछ टाइम से बंद थी। उसके कारण जितनी भी डेफिशिएंसी है उसको धीरे धीरे अभी पूरा किया जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि अभी से सारी रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो अग्निपथ स्कीम के जरिए होंगी, इसके अंतर्गत होंगी। और पहले साल में इंडियन आर्मी के लिए 40,000 वैकेंसीज जो हैं वो हैं। उसके बाद इसको ग्रेजुअली बढ़ाया जाएगा और चौथे वर्ष तक तकरीबन 60। और उसके बाद हमारी जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हर साल अग्निवीर की नियुक्ति या चयन किया जाएगा। और एट ए टाइम इट मे ऑल्सो गो अप टू maybe 80,000 डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल नीड रिक्वायरमेंट इन द डिविजन सिस्टम। सो आपका सवाल जो आपने पूछा है बिल्कुल सही है, वो हमें भी उसके बारे में पता है। उसका क्या हल है उसकी भी सोच विचार की जाए। That is with respect to the representation region wise और otherwise। तो जहाँ तक अभी भी है जो हमारी रिक्रूटमेंट अभी होती थी उसको किस तरीके से किस रीजन को किस स्टेट को कितनी वैकेंसीज मिलनी है वो डिपेंड करता था आरएमपी फैक्टर जो कि आपका है रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन। जो हमारा रिक्रूटमेंट का एज है उसमें कितनी पॉपुलेशन रिक्रूटेबल एज में है पूरे देश में, और उसको प्रोपोर्शनली वैकेंसी जो बांटी जाती थी रीजन या स्टेट उसमें कोई बदलाव नहीं। जितनी पॉपुलेशन रिक्रूटेबल है या एलिजिबल है रिक्रूटमेंट के लिए उस रेशियो को मेंटेन किया गया। और कुछ जो हमारे एनालिसिस के हिसाब से ताकि कुछ रीजन्स में रिक्रूटमेंट while figures or the percentage fixed is more आना नहीं चाहते, तो वहां पे भी पूरी कोशिश की जाएगी कि उन इलाकों से भी उन ब्लॉक से भी और उन डिस्ट्रिक्ट से भी लोग इस स्कीम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आगे हैं। जो रिक्रूटेबल पॉपुलेशन की परसेंटेज थी उसमें कोई फर्क नहीं आया। So we can ask the question. Gentlemen for the leadership. So the Agnipath scheme is open to both men and women. And as also was highlighted yesterday in the press conference in Delhi by the chiefs, that yes, it is open to both. And in fact, the naval chief had highlighted that they would be commencing with also recruiting sailors or let's say the navies from women as such. And what was also stated in the slide here is that based on the requirement and the numbers, this will be rolled out. Now, for the information of the House and as far as the Indian Army is today concerned, officers we have been recruiting women as such, and that's been on for quite some time. As far as below officer rank is concerned, we had commenced the initial recruitment into the Corps of Military Police. And maybe some of you may have seen, if you're in and around cantonments, military stations, that we do have women in uniform in the Corps of Military Police. And that is going on as of now. And subsequently, based on our requirement, post-analysis, a decision to expand will be taken and accordingly. The second part of your question was with respect to 4 years, you said. And what could I have the details as to what were you looking at in terms of 4 years? हमारे क्वेश्चन है कि 4 साल के बाद जब जो लोग रिटायर होंगे
वो किस तरह की स्किल्स एक्वायर करेंगे ताकि उनको आगे कुछ फायदा मिल पाए, जॉब मिल पाए या बिजनेस कोई कर सके। जहाँ तक स्किलिंग का सवाल है, what is being attempted is that during our course of training, the person is learning various things. We have both the skilled manpower and the non-skilled manpower. That is let's say a soldier in infantry or artillery. And you have the skilled manpower in the engineers, in signals, in core of electronics and mechanical engineers. Skilled manpower, जहाँ तक हमारा intake होगा धीरे धीरे will be from the ITIs. So he's already getting trained and coming to this. और इस 4 साल के दौरान उसी स्किल को थोड़ा और इम्प्रूव कर रहा है, उसमें माहिरता हासिल कर रहा है. So once he's going out at a much better skill level. And the fact that he's actually utilized these skills under adverse conditions during operational circumstances in various places in different kinds of terrains and operational environments. So that way he is much better equipped to take on a skilled job also. That is one. Second, academic qualification जो 10वीं पास करके आया है, वो हमारी पहले भी स्कीम्स थी विद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे हमारे जो कार्डर्स या कोर्सेज चलते हैं उनको इक्वेट किया गया एंड दे वर गेटिंग द रिक्विजिट बेनिफिट्स ऑफ अ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ऑन मूविंग आउट. सो दैट विल बी फर्दर proliferated and hence from 10th to 12th will be made that much easier. So his academic qualification is also taken care of. The third is with respect to a person who's coming with 12th, जो 12वीं करके आ रहा है, उनको क्रेडिट्स दिए जाएंगे जो आपको नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से 10 to 12 क्रेडिट पॉइंट्स उसको मिलेंगे. उसके पश्चात उसको एडिशनल 4 या 5 क्रेडिट पॉइंट्स देने के बाद या तो डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेशन जो है वो भी दिया जाएगा. So once those criteria are met, he is better eligible for taking on jobs outside. The next issue, if you look at the ages at retirement, we are starting, intake is going to be from 17.5 से 21 साल में अपनी नीड जो है बाहर सोसाइटी में जाए. आज अगर आप CAPF का रिक्रूटमेंट देखें, उनकी स्टार्टिंग है 20 साल के बाद, going up to 25 years or more, depending on various categories. So when the intake to the police and the Central Armed Police Forces is there, including Assam Rifles, a person after 4 years with that kind of training, with that kind of physical fitness, medical fitness, and the discipline that he is going with, will be much better placed to get employed in any of these organizations. जो इंटरेक्शन प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी चल रहा है, they have shown keenness to accept this. So after 4 years, I am certain that a person who is leaving will have financial stability by virtue of Seva Nidhi that he is getting about 12 lakhs. In addition, he will also say सैलरी मिल रही है क्योंकि अभी उसके ऊपर इतनी जिम्मेवारियां नहीं है, उसका सेविंग अपना कंपोनेंट भी होगा. Firstly is financial stability. The second is the kind of empowerment that has been given to them. So he'll be much better placed to take on a job outside. Next was a related question, I would say, that 4 साल के बाद अभिषेक जी ने पूछा था that how do we select the 25%. तो जहाँ तक आज का सवाल है, the current system also, हमारी जो ट्रेनिंग है या एक यंग सोल्जर की फिटनेस है, वह यंग सोल्जर्स, NCOs, JCOs ऑफिसर्स
एक रेगुलर प्रोसेस है, चाहे वो फायरिंग के स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, या ओहदे के अनुसार उसको नॉलेज होना चाहिए। ये रेगुलरली आज भी टेस्ट किया जाता है, परंतु आजकल ये चीज सीमित है हमारी यूनिट्स के बीच में। जिनको सुपरवाइज करते हैं उनके नेक्स्ट फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स या ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स। आज भी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है और किस इंडिविजुअल की क्या माहिरता है, उसको हम आज भी रिकॉर्ड करते हैं। परंतु ये स्कीम लॉन्च होने के बाद व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ओनली अपस्केलिंग ऑफ द स्कीम। आज प्रोसेस है, इसको हमें अपस्केल करना है, ऑटोमेट करना है एट अ लार्जर स्केल and ensure that it is absolutely transparent, so nobody can have any questions or doubts. So we are looking at an automated system which is fully transparent, known to everybody, and regular feedback on a person's performance during this will also be known to the individual. So at the end of 4 years, if he is keen, volunteers, continue serving, he can apply, and based on this record of 4 years, the best of the best, as has been stated, will be selected to carry on as a permanent non-employee. The other issue, of course, I think Mr. Nagpal, आपने जो कहा कि further launch किया जाएगा, issue or the concern that has been raised will get or should get taken care of. Mr. Rajesh had said regarding the ESM or otherwise, the terms and conditions of the Agnipath and Agniveer have been stated very clearly, and those have been made available also in this thing. Even in the current system, when a person left prematurely without having done the qualifying service, ESM status was not there. And this is a new scheme, नई स्कीम लॉन्च की गई है अग्निपथ, और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस सेट किए गए हैं उसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट और बाकी कार्रवाई इसमें की जाए। We can have some more questions. अंतिम 2 प्रश्न लेके अभी मैडम प्लीज। 4 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद is better skilled when he goes out with the required amount of weapon training, so उसके नेगेटिव फॉलो हो सकते। और आज का अगर हम देखें विदाउट दी अग्निपथ स्कीम ऑल्सो, और अगर आर्म फोर्सेस को लें और साथ में मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को भी लेता हूँ जहाँ पे अगेन वेपन ट्रेनिंग होगी, फौज का तकरीबन 60 से 65 हज़ार जवान जो हैं वो सब लगा है, और बाकी जो फोर्सेस हैं पैरा मिलिट्री या आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनका भी अगर नफरी ली जाए तो तकरीबन 1 लाख से इतने लोग आज भी वेपन ट्रेनिंग और आर्म ट्रेनिंग लेके बाहर जा रहे हैं। तो सोसाइटी में आप खुद ही देख सकते हैं, तो इसे किसी तरह का कोई अगर नेगेटिव फॉलोअप है तो मेरे को तो नजर नहीं है। उनका एक लंबा टाइम गुजरा होता है सेना के अंदर, इनका केवल 4 साल। एज का फर्क है सर, दोनों एज का फर्क, एज का फर्क अगर आप देखें 21 साल में जो नौजवान बाहर जा रहा है, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, उसकी जो क्षमता तैयार की गई है, ही इज इजीली रिक्रूटेबल। सेकेंड 4 साल में जो उसको मोटिवेशन, मोराल, जिस डिसिप्लिन के साथ वो बाहर जा रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी चीज नहीं। और इसी का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, इजराइल का जहां पे कंपल्सरी सर्विस सभी को 2 साल सर्विस करके मेल पॉपुलेशन के 2 साल है और फीमेल पॉपुलेशन के 1.5 साल है, सिर्फ 10% जो है उनकी परमानेंट जॉब में जाते हैं या रेगुलर फौज में जाते हैं, बाकी सोसाइटी में जाते हैं।
बाकी भी सोसाइटीज जहाँ पे इतनी है वहाँ पे नेगेटिव फॉलो नहीं देख रहे। उसका जो मेन रीजन है वो है फौज की तरतीब, हमारा इतिहास, जो मेंटल क्षमता, ये मेंटल स्ट्रेंथ एक फौज की ट्रेनिंग देती है, वो कभी भी युवा जो है अलग रास्ते में नहीं जाए। So we are quite confident that such a thing will not happen, and in fact, post this will be contributing much more to the society, better individual, better qualified, and much more qualified to work for himself and for the nation. Be open to that, and I am quite certain. Mr. Mann, this scheme is not for the officers. It's for the other ranks, other than officers who are coming into the. The question was with respect to the training part. 6 महीने काफी है या नहीं? इस चीज को शुरू में भी मैंने जब जिक्र किया था, all across the armies in the world, the maximum training period is 6 to 8 months. उस 6 महीने में हमने किस तरीके से उसको तैयार करना है, that is already under consideration on the book. और हमारी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आज भी तकरीबन 4 महीने की होती है, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो बाद में होती है। सो 6 महीने हमारे हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से काफ़ी है एक इंडिविजुअल को ट्रेन करने के लिए, अग्निवीर बनने के लिए, यूनिट में जाके सही तरीके से ऑपरेशन करना। Other connected issues that you raised with respect to people going to courts and all, I understand, yes, there have been cases as far as officers are concerned, but that is a different chapter altogether and not really connected with the scheme that is happening today that we discussed. This is something which can be discussed later or in a different form.